नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ से एक और ज्वाइनिंग लेटर आया है और एक अलग डिवीज़न से आया है और इस डिवीज़न से पहले भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं और कैटेगरी भी आपकी अलग है, वो हमको दिखाने वाला हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी कोई नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, मैच वगैरह की जानकारी दी है और एंड में यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी जिसमें रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर 61 वीडियोज़ हैं, उसको आप देख लेना। उसमें काफ़ी सारी जानकारी दी गई हैं, तो वहाँ से देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी जिसमें चंडीगढ़ के ज्वाइनिंग लेटर अदर की डिटेल मिलेगी और यहाँ पे टेक्नीशियन का इंटरव्यू लिया गया है जिसमें उन्होंने बताया है और ख़ास वो आपकी इसी जो ज्वाइनिंग लेटर है इसी के डिवीज़न का इंटरव्यू है। तो आपको देखने के बाद उसकी बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। इसको ज़रूर से देखना, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिखा देता हूँ और उसके जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी थोड़ी बता देता हूँ। सो दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ये आया है आपका नॉर्दर्न रेलवे डीआरएम ऑफिस अम्बाला कैंट, यानी कि अम्बाला से आपका जो डिवीज़न है वहाँ से जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आया है। और जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे शायद लिखी नहीं है, तो अंदर ज्वाइनिंग लेटर के अंदर देख लेते हैं, वो कैटेगरी वहाँ पे अपने को मिल जाएगी। ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर, इसमें देख लेते हैं पूरी डिटेल दी गई है, उसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर रेलवे अम्बाला छावनी मंडल कार्यालय, यहाँ पे है आपका आर्टिशियन अम्बाड़ा पैनल, इस तरह से दिया हुआ है। फिर ये आपका है फीटर और कैटेगरी आपकी 25 कैटेगरी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आया है। और इनकी जो रिपोर्टिंग डेट है ये है आपकी मार्च में 16 मार्च को, और 16 मार्च की जो रिपोर्टिंग डेट है वो आलमबाग से भी है। और आलमबाग से है आपका अभी तक जो आया है 155 नंबर कैटेगरी और कारपेंटर का और फीटर का। इस तरह से वहाँ से अभी तक 3 कैटेगरीज़ का आया है। और अम्बाला से पहले 134 का आया था, 136 का आया था, उसके बाद 25 नंबर कैटेगरी। अब फिर से 25 नंबर कैटेगरी का जो बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब 25 का जो है वो टोटल क्लियर कर लिया जाएगा। शायद 173 आपकी वैकेंसीज जो पेन पैनल में है वो अम्बाला डिवीज़न से है। वेटिंग वालों को कितना क्लियर करते हैं ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ कितनी है और कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है वेटिंग को कब क्लियर करते हैं। या फिर इसमें से कोई कैंडिडेट अगर छोड़ के जाते हैं या फिर वैकेंसी उनके पास कम रहती है तो वेटिंग वालों का भी नंबर आ सकता है। अगर किसी कैंडिडेट का जो वेटिंग में है उसका नंबर आता है या उसके पास लेटर आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म जरूर करें ताकि दूसरे साथियों को अपडेट मिल जाए। यहाँ पे आपका जो दिया गया है इसमें टोटल डिटेल ये दी गई है कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं वो अपने साथ आप बनवा करके लाएँ और अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरह से बनवा करके ले जाएं। यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो आपको साथ लेकर के जाने हैं। फिर आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं जो कि आपको अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं। अम्बाला डिवीज़न के अंदर यही है। और एक आपका जो परफॉर्मा है ओबीसी का इसके अंदर साथ आया हुआ है, या एससी जो एसटी है उनका भी साथ आया हुआ है, तो उसको भी आप बनवा लेना। जो आपका ओरिजिनल परफॉर्मा है उसी के साथ उसको साथ ले जाना और उसको बनवा लेना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 2 घंटे लगेंगे उसमें आपका बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 जो मैंने आपको बताया अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आपको बनवाने हैं। और एक आपको जो है जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो भरना है। और अटेस्टेशन फॉर्म के जो 6 नंबर पेज है उसके 6 नंबर पेज पे आपका वो होगा क्या बोलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा, या वहाँ पे भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, तो वो भी आप एक ऑफिसर से गेजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना। उसके बाद आपको 12 यहाँ पे फ़ोटो लेकर के जानी है। यहाँ बाकी जो डिटेल है यही दी गई है अटेस्टेशन फॉर्म का। और यहाँ पे आपको ना जो है एक दी हुई है यहाँ पे, ये आपका एक तो कैंसिल चेक है, एक ये बैंक से ना आईएफएससी कोड ये बैंक से आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिखवा लेना। जो नई पासबुक आती है उनके अंदर अप्रॉक्स ये लगभग क्या होता है कि प्रिंटेड आता है, अगर आपके वहाँ पे नहीं है तो इसको आप प्रिंट करवा लेना। और अम्बाला डिवीज़न की खास बात बता दूँ कि यहाँ पे जो आपका जो ये बैंक की पासबुक है इसकी 7-8 कॉपीज़ लगती हैं। और आपका जो पैन कार्ड है इसकी 7-8 कॉपी लगती हैं। और एक आपका आधार कार्ड इसकी 7-8 कॉपी लगती है। तो इन चीज़ों की आप 7-7 8-8 कॉपी करवा करके ले जाना, ये लगती है। ठीक है। शुरू में आपकी 2-3 लगेगी, बाद में आपकी 4-4 5-5 आपसे बाद में और मांगी जाएगी। जो पहले दिन की रिपोर्टिंग के बाद जो नेक्स्ट डे आपका आएगा तो उसमें आपसे 4-4 5-5 फ़ोटो कॉपीज़ और मांगी जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो इसमें यही चीज़ें हैं और कुछ इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ये 6 नंबर पे ये पहचान पत्र दिया गया है
अगर पहचान पत्र नहीं आता है, वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ सकता है, तो आप पहचान पत्र जो है वो बनवा करके ले जाना। इसमें कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, वो बनवा लेना। और बॉन्ड पेपर जो है वो आपको बॉन्ड पेपर बनवा करके ले जाना है। यहाँ शायद 10 रुपये का बॉन्ड अम्बाला के अंदर मांगा गया है, ये रहा 10 रुपये का बॉन्ड पेपर है। आप फ्रंट पेज इसमें 21 नंबर 20 पॉइंट टोटल होंगे बॉन्ड पेपर में। तो आप एक काम करना, जो आपका बॉन्ड पेपर है यहाँ से बॉन्ड पेपर को टाइप करवा लेना, जो फ्रंट पेज है 10 रुपये में निकलवा लेना, ठीक है। और आपका जो भी नोटरी करते हैं वहाँ पे चले जाना, वहाँ बन जाएगा। लेकिन आप अगर कोर्ट में जाते हो तो वहाँ से आपसे ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे, अबाउट 2000 रुपीज़ मांगे जाएंगे। तो आप किसी भी नोटरी के पास चले जाना, वहाँ से आपके जो ये बॉन्ड पेपर है बन जाएगा। फ्रंट पेज को सिर्फ आप बॉन्ड पेपर में बनवाना है, बाकी के जो पेज हैं वो A4 के पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पास बॉन्ड पेपर आया है उसका पूरा का पूरा मैटर टाइप करवा लेना। 100 से 150 रुपये लेंगे आपको टाइप करवाने के। अगर किसी के पास पहले से टाइप हुआ पड़ा है नोटरी वाले के पास तो वो आपको मिल जाएगा, वो आपको सिर्फ प्रिंट के पैसे लेगा, ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। फिर उसको क्या करवाना है, पूरा नोटरी करवा लेना और नोटरी से अटेस्टेड भी करवा लेना। जितने पेज उसके बनते हैं सभी पे नोटरी करवा लेना और उससे अटेस्टेड भी करवा लेना। अब बात बताता हूँ आपको, बॉन्ड पेपर में जो एंड वाला पेज है ना, ऐसे एंड वाला आपका पेज होगा। यहाँ पे आपका लिखा होगा विटनेस फर्स्ट, विटनेस सेकंड, विटनेस थर्ड, विटनेस फोर्थ, और यहाँ पे लिखा होगा 1 और 2, यहाँ 2 लाइन होगी। तो यहाँ पे आप अपने साइन कर देना, जो भी आपके साइन आते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप अपने फादर के साइन करवा लेना। यहाँ 2 विटनेस आप किसी के करवा लेना, जो भी आपके आस पड़ोस में किसी भी साथी के। और यहाँ पे 2 विटनेस किसी के आस पड़ोस में किसी के भी करवा लेना, ठीक है। और एक जो आपका जो 6 नंबर पेज है ना अटेस्टेशन फॉर्म का, उसमें 6 नंबर पेज के स्टार्टिंग में 12 नंबर कॉलम, उसके बाद 13 नंबर कॉलम और शायद 14 नंबर कॉलम में वहाँ पे 2 किसी भी जानकार जो है उनके सिग्नेचर मांगे गए हैं, उनकी डिटेल मांगी गई है। तो वहाँ पे आप उनके फादर, उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस वो उन्हीं से खुद से लिखवा लेना। फिर दूसरे आदमी का जो भी इससे करवाते हो तो उसके आपको साइन करवा लेना, उसका नेम, फादर नेम, उसके साइन और उसका एड्रेस जो है वो इस तरह से आप करवा लेना। ये आपके बॉन्ड पेपर की पूरी डिटेल है। और उसमें भरना क्या है, जो फ्रंट पेज है ना आपका बॉन्ड पेपर का, फ्रंट पेज में आपको डेट, यहाँ पे डे दिया होगा, डे में आप जो भी डेट है उस डेट को लिख देना। फिर आप मंथ लिख देना और फिर आप मंथ जैसे भी है, फरवरी है, मार्च है, जो भी जिस दिन आप बनवाओ, जिस मंथ में बनवाओ तो वो लिख देना। उसके बाद यहाँ पे ना ईयर लिख देना, जैसे अब 2020 है तो ये ईयर लिख देना। उसके बाद आपका नाम, आपके फादर का नाम, फिर रेजिडेंस आ जाएगा, फिर आपका फादर का नाम और फिर आपके जो दादा हैं उनका नाम। बस इतना आपको टाइप करना, लिखना है इसके अंदर। बाकी जगह पे आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए दिया गया पे कि इतने 6 महीने की ट्रेनिंग है, वो आप उसको खाली छोड़ देना, वहाँ आपको साथी मिल जाएंगे या जो भी आपके वहाँ पे स्टाफ रहेगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। और एक अम्बाला के अंदर आपको जो है एक NPS फॉर्म दिया जाएगा, वहीं पे दिया जाएगा, जो आपको वहीं से वो लोग बता देंगे कैसे कैसे भरना है, वो आपसे पूरा भरवा देंगे। एक आपकी जो सर्विस बुक है वो वहीं से इशू होती है, उसमें भी क्या क्या भरना है उसको भी थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि वो सारी उम्र के लिए आपकी सर्विस बुक है, उसमें कोई गलती मत करना, उसको अच्छे से भरने ना, वो वहीं आपको दी जाएगी और उसमें पूरी आपको बाकायदा डिटेल बताई जाएगी। वो जो भी स्टाफ वहाँ पे होता है वो आपको पूरी बता देगा, ठीक है। और ये एंड वाली जो ये वीडियो मैंने बताई है, जो 2 साथी आपको इंटरव्यू 3 साथियों को कराया है उनका देख लेना, उन्हीं से ये जानकारी मैंने एकत्रित की है, वहाँ से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो साथी आपको बता देंगे क्योंकि उन्होंने जो है ये दिया है। और ये आपकी डिटेल है, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा और यहाँ पे मैं स्वीकार करता हूँ इस तरह से करके, ठीक है। नीचे आपका नाम की भी जगह दी हुई है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना। और कैंसिल चेक की अगर बात बताऊँ तो इस तरह से आपका कैंसिल होता है। तो इसमें आप क्या करना, लाइन 2 ड्रॉ करना इस तरह से और यहाँ पे कैंसिल लिख देना। ये आपका जो चेक होता है वो कैंसिल हो जाता है। एक आपको इसके अंदर बनवाना है, एक शपथ पत्र बनवाना है, जो इसके साथ में अगर नहीं आया तो आप कहीं से भी उसको डाउनलोड कराएं नेट से, या नोटरी के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है आपका, मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, इस तरह से उसमें 5, 4, 6, 7 कॉलम आप डलवा लेना कि मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया है, या किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या स्कूल ने मुझे कभी बाहर नहीं निकाला है, या मुझे कभी उसमें ज़मानत नहीं हुई है, या मुझे जेल में नहीं इस तरह से उसमें कॉलम होते हैं। और आपका नाम, आपके फादर का नाम, फिर आपका एड्रेस, तो इस तरह से ये आपका शपथ पत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आप उसके ऊपर 10 रुपये की टिकट लगा लेना, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। 10 रुपये की टिकट में बनवा लेना। अगर आप इसको भी बॉन्ड पेपर पे सॉरी जो स्टाम्प पेपर है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, उस पर बनवाना चाहो बनवा लेना। और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो बॉन्ड पेपर है ना, इसको भी आप स्टाम्प पेपर पे निकलवा लेना। तो ये इसके अंदर आपकी जो जानकारी है टोटल ये जानकारी थी। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको जानकारी समझाई है और मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे जो डाउट है वो आपको क्लियर कर दूंगा। और एक आपको 2 सेट तैयार करने हैं, 2 सेट आपकी जो भी क्वालिफिकेशन के हैं उनके 2 सेट तैयार करवा लेना और एक गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लेना और 2 सेट आपके खुद के अटेस्टेड किए हुए वो तैयार करवा लेना।
इनके ऊपर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे और आपकी जो जिस तारीख को आप सिग्नेचर करो उस तारीख की डेट आप डाल देना, और जो भी अधिकारी है उससे सिग्नेचर करवाओ, उससे सिग्नेचर करवा लेना, अटेस्टेड हो जाएंगे। इस तरह से आपको 2 सेट लगाने हैं। आपको जो भी सेट मांगा जाए वो वहाँ पे दे देना। अगर सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाए तो वो दे देना, और गैजेटेड ऑफिसर वाला मांगा जाए तो वो दे देना। यहाँ पे लिखा हुआ है गैजेटेड ऑफिसर से 2 कॉपी तैयार करवानी, तो आप ज़रूर करवा करके ये साथ ले जाना। जो मांगा जाए वो दे देना। तो ये थी पूरी जानकारी इसकी, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दी है। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आती है वो आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर देना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही वीडियो बनती है वो पहुँच जाएगी। और कोई जानकारी आती है फर्दर आपको ज़रूर से मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।